फ्रेंड्स, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक ही प्रेपोजिशन लगती है। तो हम देखते हैं वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंगल प्रेपोजिशन लगती है। जैसे फेमस के साथ लगती है फॉर। इसका मतलब हो जाता है किसी चीज के लिए मशहूर होना। तो फेमस फॉर, फेमस के साथ हमेशा फॉर आएगी। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल। मुंबई है वो अपनी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, मशहूर है। तो इस तरह से फेमस के साथ हमेशा फॉर। सबसिस्ट ऑन मतलब गुजारा करना, किस चीज के ऊपर निर्वाह करना। जैसे द गोट सबसिस्ट ऑन ग्रास, जो बकरी है वो ग्रास के ऊपर निर्भर रहती है, निर्वाह करती है, उसके ऊपर अपना गुजारा करती है। तो अगला सेंटेंस, अगला वर्ड देखो, फॉन्ड के साथ आएगा हमेशा ऑफ। इसका मतलब है चाहत होना, पसंद करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों को बहुत पसंद करते थे, उनको बच्चों की बहुत चाहत थी। तो इस तरह से फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ। विश फॉर, कामना करना किसी चीज की। जैसे आई विश फॉर योर सक्सेस। अब सेंटेंस देखो, इट इज नेचुरल फॉर एनी मैन टू विश फॉर डिस्टिंक्शन। हर आदमी चाहता है कि उसकी एक चाहत होती है, कामना होती है कि वो उसको डिस्टिंक्शन मिले किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में हो या किसी और फील्ड में, उसको अलग से पहचान मिले, डिस्टिंक्शन, दूसरों से अलग हो। असेसिबल टू मतलब पहुंच होना। किसी बंदे की भी पहुंच हो सकती है, किसी चीज की कीमत ऐसी होती है कि आपकी पहुंच में हो, तो हम असेसिबल के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। इसका मतलब पहुंच में होना। दीज कंप्यूटर्स आर चीप इनफ टू बी असेसिबल टू ऑल। ये कंप्यूटर इतने सस्ते हैं कि सभी की पहुंच में हो, सभी इसको खरीद सकते हैं। मतलब असेसिबल टू, सभी इसको खरीद सकते हैं, उनकी पहुंच में है। लायबल टू, किसी चीज की संभावना, गलत सेंस में हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं। जैसे न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम इज सम टाइम लायबल टू अब्यूज। नई नई जो आजादी मिलती है कई बार उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो संभावना रहती है कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो लायबल टू गलत, संभावना, तो संभावना होती है लेकिन गलत सेंस में होती है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनते हैं, लायबल टू अब्यूज या मिस यूज, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। मैच फॉर, सूटेबल होना, कोई चीज दूसरे के लिए सूटेबल होना। जैसे शादी करनी हो तो ये कहते हैं शी इज ए सूटेबल मैच फॉर हिम। तो ये लड़की उस लड़के के लिए सूटेबल मैच है। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो मैच के साथ फॉर, लायबल के साथ टू। अडॉप्टेड टू मतलब किसी को डालना, अपने आप को डालना किसी चीज में, है ना, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना। क्या तो डले हुए होना भी उसमें यूज होता है, डल जाना, डला हुआ। कैमल्स आर पेक्यूलियरली अडेप्टेड टू द लाइफ इन द डेजर्ट। जो कैमल्स होते हैं, है ना, तो वो जो मरुस्थल में, डेजर्ट में रहने के आदी होते हैं। उनकी जो डल पैर भी, जैसे आपने देखा होगा कि उसके वैसे तरह से बनाते हैं जो रेत में चलना उनके लिए आसान है। तो वो अडेप्टेड टू होते हैं उस सर्कमस्टांसिस में रहने के लिए। कई बार हम ये भी कहते हैं he has adapted himself to the circumstances, सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उसने अपने को डाल लिया। तो अडॉप्टेड के साथ हमेशा टू का यूज होना है। इग्नोरेंट के साथ प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो ऑफ होती है। तो जैसे इसका मतलब होता है जानकारी का अभाव होना। ही इज इग्नोरेंट ऑफ एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ही इज इग्नोरेंट ऑफ द रूल्स, उसको रूल्स का कोई पता नहीं है। तो इस तरह के हम यूज करते हैं इग्नोरेंट ऑफ, जानकारी का अभाव।
अगला देखो प्रॉफिटेड बाई, मतलब किसी चीज से फायदा होना, किसी चीज से किसी दूसरे आदमी को फायदा होना। जैसे अलेक्जेंडर प्रॉफिटेड बाय द डायसेंशन ऑफ पंजाब राजा, जब सिकंदर इंडिया में आया तो पंजाब के जो राजा थे उनमें आपस में टकराव था, उसका उसको फायदा मिला, तो अलेक्जेंडर प्रॉफिटेड बाय, तो उसको उसका फायदा मिला। इस तरह से हम यूज करते हैं। इंडेप्टेड टू, किसी के कर्जदार होना, एक तो वो सेंस में, दूसरा एहसानमंद होना होता है। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प, मैं आपने जो मेरी टाइमली हेल्प की थी उसके लिए बहुत एहसानमंद हूं, कर्जदार हूं, है ना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंडेप्टेड टू। टॉलरेंट ऑफ मतलब बर्दाश्तमंद, किसी चीज को बर्दाश्त करना, है ना। वी शुड बी टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन, हमें हर धर्म के बारे में टॉलरेंट होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, दूसरों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। तो वी शुड बी टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। आगे कंटेम्परेरी ऑफ, कंटेम्परेरी के साथ आता है ऑफ। कंटेम्परेरी मतलब किसी एक ही जमाने में दो लोग जो हुए हैं ना, तब हम यूज करते हैं कंटेम्परेरी, जब पुरानी बातें हम याद करते हैं। तो बीरबल वाज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, तो अकबर के जमाने का है बीरबल, तो दोनों एक ही टाइम के होते हैं जब, तो हम यूज करते हैं कंटेम्परेरी ऑफ। आगे देखो कन्फाइंड टू, सीमित हो जाना, है ना। अफ्रीकन एलिफेंट इज नाउ कन्फाइंड टू सेंट्रल एशिया, जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो अभी सिर्फ सेंट्रल एशिया में ही पाया जाता है, वहीं तक सीमित हो गया है। या वो कोई बंदा बहुत बीमार हो तो हम कहते हैं ही इज कन्फाइंड टू हाउस, तो अपने घर पे ही वो कैद हो गया या सीमित वहीं तक रह गया, आ जा नहीं सकता कहीं। आगे देखो अडाप्ट टू, मतलब ढल जाना, अपने आप को ढाल लेना किसी चीज के मुताबिक। ही हैज अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू न्यू एनवायरनमेंट, उसने अपने को दूसरे नए एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल लिया है, वो उसमें रम गया है ना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अडॉप्ट टू, ढल जाना, मुताबिक। एसोसिएटेड विद मतलब किसी चीज के साथ जुड़े हुए होना। द ट्री इज एसोसिएटेड विद गुड लक, ये जो वृक्ष है इसको गुड लक के साथ जोड़ा जाता है। कोई ऐसी ऐसी चीजें होती है, धारणाएं बन जाती हैं, तो हम ये यूज करते हैं द ट्री इज एसोसिएटेड विद गुड लक, ये वाला जो वृक्ष है ये अच्छी किस्मत के लिए जाना जाता है, जो भी इसके पास जाता है ऐसा माना जाता है उसको गुड लक हो जाता है। प्रिवेंटेड फ्रॉम मतलब रोकना, इसके साथ फ्रॉम आता है प्रिवेंटेड के साथ। द नॉइस फ्रॉम डाउन स्टेयर्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग, जो नीचे से शोर आ रहा था उसने मुझे अच्छी तरह सोने से रोक दिया। एक्वेंटेड विद का मतलब होता है जानकारी होना, तो इसमें किस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं, ये देखो ही वॉज नॉट एक्वेंटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स द मैटर, तो उसको इस मैटर के बारे में, इस मुद्दे के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी उसकी जानकारी नहीं थी। ही वॉज नॉट एक्वेंटेड, तो एक्वेंटेड के साथ हमेशा विद आना है, ये ध्यान रखना है। डिफरेंट के साथ आता है फ्रॉम, मतलब इसका मतलब होता है अलग तरह का, है ना, एक चीज दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई। हम नॉर्मली कहते हैं मैन इज एन एनिमल, तो यहां पे आ जाएगा मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल से आदमी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसका दिमाग तेज है, उसका और चीजें हैं, तो उनकी जो है चीजें वो बिल्कुल अलग है। एडिक्टेड टू मतलब एडिक्टेड के साथ हमेशा आता है टू, एडिक्टेड टू का मतलब किसी चीज की आदत होना, बुरी आदत के सेंस में हम नॉर्मली यूज करते हैं इसको, लत होना जो बोलते हैं। तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, उसको शराब पीने की बहुत बुरी आदत है, तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, तो एडिक्टेड के साथ हमेशा आना है टू। इल सूटेड के साथ भी टू आना है। इल सूटेड मतलब कि कोई चीज किसी को सूट ना करना, जिस तरह से दिस जॉब इज इल सूटेड टू हिज पर्सनैलिटी, ये जो जॉब है ना उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती है, तो इल सूटेड टू हिज पर्सनैलिटी मतलब मैं भी अगर दुबला पतला आदमी हो और जॉब कर रहा बॉडी गार्ड की, तो ऐसे लगता है दिस जॉब इज इल सूटेड टू हिज पर्सनैलिटी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करती, इल सूट है। ओरिजिनेटेड
ओरिजिनेटेड इन का मतलब किसी चीज का कहीं से शुरुआत होना, उत्पन्न होना। जिस तरह से द कैट सीम्स टू हैव ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट, ऐसा लगता है कि जो बिल्ली है वो इजिप्ट में उसका ओरिजिन हुआ था। एक थ्योरी ऐसी है, द कैट सीम्स टू हैव ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट। तो ओरिजिनेटेड के साथ हमेशा इन आना है। जज्ड के साथ हमेशा बाई आना है। जज्ड बाई, किसी चीज से पहचाने जाना। तो जिससे सेंटेंस देखो, ए मैन इज जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आदमी को जो कंपनी रखता है ना, जो उसके साथी होते हैं, उससे उसकी पहचान होती है कि वो किस तरह का आदमी है। तो नॉर्मली हम कहते हैं ए मैन इज जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। जो आदमी जिस तरह की कंपनी रखता है ना, उसी तरह से उसकी पहचान होती है, ऐसा वो उसी तरह का माना जाता है। अवर्स टू मीन किसी चीज से घबराना, जैसे वो काम करने में हिचकिचाहट होना, जैसे इस तरह से हम यूज करते हैं। पीपल हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड, कि जो लोग मेहनत करने से घबराते हैं, है ना, पीछे हटते हैं, वो आमतौर वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो सक्सीड नहीं होते, है ना, उनको सक्सेस नहीं मिलती। अबंडेंस ऑफ मतलब अधिकता होना, है ना, किसी चीज की अधिकता होना, जैसे काफी मात्रा में होना कोई चीज। अबंडेंस ऑफ, उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ। ही हैज अबंडेंस ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत सारी दौलत है। तो उसकी बहुत अधिकतम, जो कहते हैं ना, अधिकता होना किसी चीज की, तो अबंडेंस ऑफ उसमें यूज करते हैं। असेंट टू, असेंट टू का मतलब होता है किसी प्रपोजल को मान लेना। तो माई बॉस असेंटेड टू माई प्रपोजल, मेरे जो बॉस ने, मेरे सीनियर ने मेरी प्रपोजल को मान लिया। अकस्टम का मतलब होता है काम करने की आदत, तो उसके साथ हम हमेशा प्रयोग करते हैं टू। जैसे अकस्टम्ड टू, आई एम अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, मुझे मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की आदत है। अवेल अवरसेल्व्स ऑफ, अवेल अवरसेल्व्स के साथ आता है, अवेल के साथ हमेशा अवरसेल्व्स, फिर आता है ऑफ आता है ना। अवेल योरसेल्व्स भी हो सकता है ये, है ना, अवेल हिमसेल्फ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके ये अपॉर्चुनिटी के लिए हम बात करते हैं कि कोई मौका आता है, उसका सही प्रयोग करना, उसका सही फायदा लेना। अवेल अवरसेल्व्स ऑफ, तो वी शुड अवेल अवरसेल्व्स ऑफ दिस गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। तो कोई कहते हैं ना कि कभी कोई मौका मिले, अच्छी, ये तो भगवान ने भेजा वो मौका दिया, इसका फायदा उठाओ। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अवेल अवरसेल्व्स उसके साथ ऑफ। एक्सीड टू, ये रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जो रिक्वेस्ट कोई मानने के लिए हम यूज करते हैं। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट फॉर लीव, उसने मेरी जो छुट्टी की रिक्वेस्ट है उसको मान लिया। ही एक्सीडेड टू। एब्सटेन फ्रॉम मतलब किसी खराब चीज से दूर रहना। इंडल्जेंस, किसी चीज में इन्वॉल्व ना होना जो खराब हो। आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, है ना, आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मैं शराब से दूर रहता हूं, मैं शराब को नहीं पीता, मैं उससे दूर रहता हूं। अडियर टू मतलब पालन करना। टाइम शेड्यूल शुड बी स्ट्रिक्टली अडियर टू, जैसे एग्जाम में कई बार लिखा होता है कि जो भी टाइम दिया है उसी के बीच में पूरा करना, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली अडियर टू। ये कई बार हम कोई ऑफिशियल लेटर्स भी आते हैं, उसमें भी ऐसे दिया होता है, द टाइम शेड्यूल शुड बी स्ट्रिक्टली अडियर टू। अफ्रेड के साथ होता है ऑफ, डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है, अफ्रेड ऑफ। एक्सेशन टू, ये एक्सेशन करते हैं जब कोई हायर पोस्ट पे, थ्रोन पे, ताज किसी को, नॉर्मली इसके साथ हम यूज करते हैं एक्सेशन टू। हिज एक्सेशन टू द थ्रोन वाज नॉट इजी, को उसका जो थ्रोन मिला, उसको ताज मिला, वो इतना इजी नहीं था। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एक्सेशन टू। एश्योर ऑफ, एश्योर के साथ करते हैं ऑफ, मतलब किसी चीज के बारे में पूरा वो देना, एश्योरेंस देना कि हम ये करेंगे। ही एश्योर्ड मी ऑफ ऑल सपोर्ट इन माई बिजनेस, उसने मुझे हर संभव सपोर्ट देने की एश्योरेंस दी कि मैं आपको हर संभव
जो है ना सपोर्ट वो दूंगा आपके बिजनेस में। तो ही एश्योर्ड मी ऑफ, है ना, तो इस तरह से हम यूज करते हैं एश्योर ऑफ। एब्जॉर्ब्ड इन मतलब पूरी तरह मगन, किसी चीज में डूबा हुआ जैसे बोलते हैं। तो ही इज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी, वो पढ़ने में पूरी तरह मगन है, डूबा हुआ है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। बिवेयर का मतलब होता है सावधान, और बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तो जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स, जैसे आपने देखा होगा घर के बाहर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो ये होता है बिवेयर ऑफ का मतलब सावधान। कंप्लाई के साथ, कंप्लाई का मतलब किसी चीज की पालना करना, किसी की विशेष की पालना करना। कंप्लाई विद, यू शुड कंप्लाई विद माई ऑर्डर्स, आपको मेरे ऑर्डर का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम कंप्लाई के साथ विद करते हैं कि पालना करना। कंड्यूसिव टू मतलब फायदेमंद, कंड्यूसिव का मतलब होता है फायदेमंद। कंड्यूसिव के साथ हम लगाते हैं टू। एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, तो जो एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है। एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। डिजायरस ऑफ इच्छावान, मतलब डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ही इज डिजायरस ऑफ गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जाने का इच्छावान है। तो डिजायरस ऑफ। डिप्राइव ऑफ वंचित करना, द थीफ डिप्राइव्ड मी ऑफ माई पर्स, चोर ने मुझे मेरे पर्स से वंचित कर दिया, उसने मेरा पर्स मार लिया, है ना। माई बॉस डिप्राइव्ड मी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो इस तरह से भी हम यूज करते हैं कि मतलब वंचित कर देना। डिवाइड ऑफ मतलब किसी चीज की कोई सेंस ना होना। डिवाइड ऑफ, तो ही इज डिवाइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसको यही नहीं पता क्या ह्यूमर किस तरह का होना चाहिए, कोई सेंस नहीं है ह्यूमर के बारे में, तो उसको कोई भी सेंस नहीं है। ही इज डिवाइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ ह्यूमर। एलिजिबल फॉर, किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो एलिजिबल के साथ आएगा फॉर। एक्सेप्शन टू मतलब अपवाद, किसी रूल का अपवाद होना, है ना, कि जैसे कोई रूल होता है तो उसका तोड़ भी होता है, अपवाद भी होता है, उस तरह से हम यूज करते हैं एक्सेप्शन टू। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द रूल्स, रूल्स की हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं। तो कोई भी रूल बनता है तो उसके कुछ ऐसी एक्सेप्शन होती हैं, अपवाद भी होते हैं कि जिनको उस रूल को ना माने तब भी चल सकता है। एल्डर टू मतलब किसी एक फैमिली में कोई किसी से बड़ा होता है तो हम यूज करते हैं एल्डर टू। तो ही इज एल्डर टू मी, वो मेरा भाई मेरे से बड़ा है, तो ही इज एल्डर टू मेरे से बड़ा है, तो फैमिली का मेंबर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एनवायस ऑफ मतलब जेलसी होना किसी से, जेलस। आई एम एनवायस ऑफ हिज हेल्थ, मैं तो उसकी सेहत के लिए बड़ी ईर्ष्या करता हूं उससे। तो मतलब हम इस तरह से यूज करते हैं कि उसकी सेहत, एक तरह से कहना कि उसकी सेहत बहुत अच्छी है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, तो ग्रीडी ऑफ के, ग्रीडी के साथ लगता है ऑफ, मतलब ये मनी के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। ही इज ग्रीडी ऑफ मनी, और उसको मनी का बहुत लालच है, उसको इस तरह से हम यूज करते हैं, बहुत लालची है इस चीज के लिए। हियर टू मतलब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोई ताज होता है उसके लिए जो हियर होता है, मतलब वो उसकी सारी उसके बाद, मतलब उसके बाद उसको मिलेगी, जैसे बाप के बाद बेटे को मिलेगी, तो उसको हम यूज करते हैं हियर टू। ही इज हियर टू ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, वो बहुत सारी प्रॉपर्टी का उसको हक मिलेगा बाद में, जब उसके एंसेस्टर्स के जो बाद है ना, जो अपने उसके एल्डर्स हैं उनके बाद उसको हक मिलेगा। होपफुल ऑफ, होपफुल ऑफ का मतलब होता है किसी सक्सेस के लिए बहुत आशावान होना। आई एम होपफुल ऑफ पासिंग विद गुड मार्क्स, मुझे पूरी आशा है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाऊंगा, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं होपफुल ऑफ सक्सेस के लिए। होस्टाइल टू किसी आदमी के लिए हम यूज करते हैं हिज एटीट्यूड इज ऑलवेज होस्टाइल टू मी, तो मतलब इसका कि वो हमेशा मेरे अगेंस्ट रहता है, होस्टाइल रहता है, वो मेरे अगेंस्ट ही रहता है, मतलब उसको
कि उसको कोई हर तरह से कोई भी चीज हो वो तो हमेशा हॉस्टाइल रहेगा, मेरे अगेंस्ट ही रहेगा, इस तरह से हम यूज करते हैं। इनोसेंट किसी क्राइम के लिए जब किसी का इल्जाम होता है तो बात करते हैं हम ही इज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, उसके मतलब उसको वो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस तरह से किसी क्राइम में जब करते हैं तो ही इज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, वो इस क्राइम में उसका कोई लेना देना नहीं, कोई रोल नहीं है, वो बड़ा इनोसेंट है। इंटीमेट विद मतलब किसी एक आदमी जब दूसरे के नजदीक होता है तो हम इंटीमेट विद यूज करते हैं। शीला इज इंटीमेट विद नीना, शीला नीना के बड़ी इंटीमेट है, क्लोज है। इनवाइटेड टू मतलब निमंत्रण देना, आई इनवाइटेड हिम टू डिनर, उसके साथ टू आता है, मैंने उसको डिनर के लिए इनवाइट किया, डिनर को इनवाइट किया। इंसिस्ट ऑन मतलब दबाव डालना, इंसिस्ट के साथ आता है ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू दिल्ली, उसने दिल्ली जाने की जिद की, इंसिस्ट किया, दबाव डाला। जेलस ऑफ ईर्षा, ही इज जेलस ऑफ रमेश। कीप के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर साइड में रहने के लिए किसी को बोलना, चाहे लेफ्ट में या किसी एक पॉइंट की तरफ रहो। तो जैसे कीप टू द लेफ्ट हम आमतौर कहते हैं ना कि हमारी तो जो इंडिया में रहने का है कि लेफ्ट साइड में हम चलते हैं, तो कीप टू द लेफ्ट जब गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो हम इस तरह से कहते हैं कीप टू द लेफ्ट, कीप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, इस तरह से बड़ा कॉमन सा है कीप टू द लेफ्ट। नॉक एट का मतलब होता है कोई दरवाजा खड़काना किसी चीज को, तो उस तरह से कहता है ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजा खड़खड़ाया, तो हम इस तरह से यूज करते हैं ही नॉक्ड। सेकंड फॉर्म हमने यूज की नॉक्ड एट, नॉक के साथ आएगा एट। की टू मतलब राज, सक्सेस का राज जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, जो सख्त मेहनत है वो सफलता की कुंजी है, चाबी है, एक किस्म से हम कहें तो उस सेंस में हम यूज करते हैं हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। नीड ऑफ किसी चीज की जरूरत होना, जैसे आई एम इन नीड ऑफ ₹1,00,000, मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, आई एम इन नीड ऑफ, ही इज इन नीड ऑफ, तो इस तरह से हम यूज करते हैं नीड के साथ ऑफ, मतलब किसी चीज की जरूरत को बताने के लिए। नोटोरियस फॉर, जो एक होता है फेमस, एक होता है नोटोरियस। नोटोरियस फॉर मतलब किसी चीज के लिए मतलब उल्टा प्रसिद्ध होना, बुरी सेंस में प्रसिद्ध होना। ही इज नोटोरियस फॉर ड्रिंकिंग, वो आदमी बड़ा ना नोटोरियस है कि अपनी जो शराब पीने की आदत के लिए। दिस प्लेस इज नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग, ये जगह बड़ी जो है ना नोटोरियस है, गैम्बलिंग, यहाँ बहुत जुआ होता है, उस चीज के लिए बड़ी बुरी तरह से जानी जाती है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं नोटोरियस फॉर। अक्कर टू दिमाग में आना, दिस आइडिया डिड नॉट अक्कर टू माई माइंड, अक्कर टू माई माइंड, ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया, अक्कर टू मतलब दिमाग में आना। ओवरवेल्म्ड विद, जब कोई बड़ा ग्रीफ दुख से कोई हो जाता है ना, भर जाना, दुख से भर जाना, तब हम कहते हैं ओवरवेल्म्ड विद, तो ओवरवेल्म्ड के साथ आएगा विद। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सन्स एक्सीडेंट, जब उसने अपने लड़के के एक्सीडेंट की न्यूज सुनी तो वो बड़े दुख से भर गया, दुख से भरना, इसका मतलब ओवरवेल्म्ड विद सॉरो ग्रीफ, इस तरह से हम यूज करते हैं। पे फॉर, किसी की चीज की कीमत चुकाना, अपनी गलतियों की कीमत चुकाना। आई हैड टू पे हैवी प्राइस फॉर माई मिस्टेक्स, मुझे अपनी गलतियों का बहुत भारी प्राइस देना पड़ा, कीमत चुकानी पड़ी मुझे, हम कहते हैं ना मुझे अपनी गलतियों की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी, तो इस तरह से हमने यूज किया आई हैड टू पे हैवी प्राइस फॉर माई मिस्टेक्स। अब ये पैशन फॉर मतलब बड़ा किसी का ना वो होना पैशन, तो पैशन के साथ लगता है हमेशा फॉर, मतलब किसी चीज के लिए बड़ी लाइकिंग होना, पैशन मतलब बहुत जबरदस्त लाइकिंग। शी हैज पैशन फॉर टीचिंग, उसका टीचिंग के लिए बहुत एक पैशन है, बहुत उसका लाइकिंग है।
पेक्यूलियर के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं टू। इसका मतलब होता है कि कोई जगह जैसे या चीज किसी मतलब पर्टिकुलरली मशहूर होती है ना, तो जैसे दिस स्वीट इज पेक्यूलियर टू दिस प्लेस, ये जो मिठाई है इस जगह की विशेषता है। पेक्यूलियर टू उस जगह की खासियत होना, विशेषता होना, इस तरह से हम यूज करते हैं। पिटी फॉर मतलब दया करना, उनके ऊपर मतलब रहम करना, जैसे उस सेंस में यूज करते हैं पिटी फॉर। तो ये हम यूज करते हैं गरीबों पे, पिछड़ों पे, और मतलब इस तरह से हम यूज करते हैं। यू शुड हैव पिटी फॉर द पुअर, आपको जो गरीब है ना उन पे तरस करना चाहिए, दया करनी चाहिए उन पे, तो यू शुड हैव पिटी फॉर, इस तरह से हम यूज करते हैं पिटी फॉर द पुअर। प्राउड ऑफ जैसे अभिमान होना, बड़ी किसी पे ऊपर गर्व होना, गर्व की सेंस में जैसे करते हैं प्राउड ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बड़ा प्राउड है ना, फकर है, इस तरह से हम यूज करते हैं। प्रेफर टू, जब हम कोई एक चीज दूसरी के ऊपर प्रेफर करते हैं तो हम उसको यूज करते हैं टू। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी की बजाय चाय को पसंद करता हूं, उसकी कॉफी की बजाय चाय मुझे अच्छी लगती है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं आई प्रेफर टी टू कॉफी। रेफ्रेन फ्रॉम मतलब परहेज करना, यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम ड्रग्स, आपको ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो रेफ्रेन के साथ हमेशा आएगा फ्रॉम। रेस्पेक्टफुल टू मतलब आज्ञाकारी होना, है ना, तो वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का बड़ी आज्ञाकारी उनके लिए होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रॉब ऑफ मतलब ठगना, किसी चीज को ठगना, है ना, और इस पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस में देखो, ही रोब्ड मी, उसने मुझे ठग लिया, ऑफ माई पर्स, तो रोब्ड ऑफ, रोब्ड के साथ ऑफ, रोब्ड मी ऑफ माई पर्स। सेंटेंस टू सजा, पनिशमेंट, ही वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल की सजा हुई, सजा दी गई। ही वॉज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, कौन सी सजा होगी, जेल की। शॉर्ट ऑफ कमी होना, ये हम तकरीबन मनी के लिए यूज करते हैं, है ना। आई एम शॉर्ट ऑफ ₹1,00,000, मुझे मेरे पास 1,00,000 रुपए की कमी है, तो आई एम शॉर्ट ऑफ, इस तरह से हम शॉर्ट के साथ ऑफ लगाते हैं। शॉक्ड एट कोई बुरी नजर और बुरी खबर सुनकर बड़ा शॉक होना, दुख होना, उस सेंस में हम यूज करते हैं शॉक्ड एट। शी वॉज शॉक्ड एट, शॉर्ट के साथ आएगा, शी वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ, वो अपने लड़के की डेथ की न्यूज सुनकर बहुत शॉक हो गई। सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे इसका मीनिंग होता है बढ़िया, बता कोई चीज दूसरे से बढ़िया, तब हम करते हैं माई पेन इज सुपीरियर टू योर्स, मेरा पेन आपके पेन से बढ़िया है। दिस थिंग इज सुपीरियर टू दैट, ये चीज उससे बढ़िया है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं सुपीरियर टू। श्योर ऑफ का मतलब होता है पक्का होना, आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस, इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, सुपीरियर के साथ टू और श्योर के साथ ऑफ। आई एम नॉट श्योर ऑफ हिज सक्सेस, वो तो मेहनत करता नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ हिज सक्सेस, मुझे उसकी कोई ये पक्का नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा। सर्च के साथ लगता है फॉर, किसी चीज को ढूंढना, है ना, आई एम सर्चिंग फॉर ए न्यू हाउस, मैं एक नया घर ढूंढ रहा हूं। आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट पेन, मेरे गुम हुए पेन को ढूंढ रहा हूं, तो सर्चिंग के साथ आएगा फॉर, सर्च का मतलब ढूंढना। सेक्रेड टू, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पर यहां हम यूज करते हैं कोई काज ऐसा होता है वो मेरे लिए बहुत सेक्रेड है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेक्रेड चीज वो होती है जिसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। इससे सेक्रेड टू, सर्विस टू द डिसेबल्ड पर्सन इज ए कॉज सेक्रेड टू मी, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी सेवा करना एक ऐसा कॉज है कि जो मुझे बहुत ही पवित्रता की तरह है, इट्स ए वेरी सेक्रेड कॉज टू मी, तो सेक्रेड के साथ यहाँ टू। ट्रियम्फ ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर जीतना, किसी को,
किसी डिफिकल्टी के साथ हम यूज करते हैं, कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो हम कहते हैं ट्रियम्फ ओवर, इसके ऊपर हमने निकलना है, इसको जीतना है। तो यू शुड मेक एफर्ट्स टू ट्रियम्फ ओवर डिसीज, आपको जो बीमारी हुई है उसको आपको मतलब जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर निकलना चाहिए, उसको हराना चाहिए, उसको ट्रियम्फ ओवर, उसके ऊपर निकलना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। वांट ऑफ मतलब किसी चीज की कमी होना, तो आई एम इन वांट ऑफ ₹1 लाख, है ना, मेरे पास 1 लाख रुपए की कमी है। वांट ऑफ का मतलब किसी चीज की कमी होना। तो कई बार हम यूज करते हैं वांटिंग, वांटिंग के साथ हम करते हैं इन, तो वांट के साथ ऑफ। सरेंडर टू मतलब कोई चीज किसी को सरेंडर कर देना, किसी के हवाले कर देना, तो उसके साथ हम सरेंडर के साथ लगाते हैं टू। द पाक आर्मी सरेंडर टू इंडियन आर्मी इन 1971, पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने 71 में सरेंडर कर दिया था। स्टिक टू मतलब अपने पॉइंट पे अड़े रहना, स्टिक टू के साथ आता है टू। यू मस्ट स्टिक टू योर पॉइंट इन द डिबेट, कोई भी डिबेट करे तो आपको अपने पॉइंट पे अड़े रहना चाहिए। तो स्टिक को मतलब उस पे अड़े रहना, उस पे मतलब उस पे अडिग रहना। ट्रांसलेट के साथ आता है हमेशा इनटू, लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं अनुवाद करना। द इंग्लिश नॉवल वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, इंग्लिश के नावल का हिंदी में अनुवाद किया गया, तो इस तरह से ट्रांसलेटेड इनटू। स्लर ऑन किसी कैरेक्टर के लिए बुरी सेंस में नॉर्मली हम यूज करते हैं कि स्लर ऑन, यूर डीलिंग इज ए स्लर ऑन द रिप्यूटेड नेम ऑफ योर फॉर्म, जो आपका व्यवहार है ना, आपकी फॉर्म के नाम के ऊपर एक धब्बा जिसको बोलते हैं, तो स्लर है, एक धब्बा है। तो आपकी जो डीलिंग है ना वो आपके साथ जो है ना रिप्यूटेड नेम को खराब कर रही है, इससे स्लर। फ्रेंड्स अभी हमने बात की इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, यहाँ पे हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लगाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।